हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उसको भगवान आपकी लाइफ में क्यों लेकर आए हैं, ठीक है। तो और आप लोगों का क्या कनेक्शन है या फिर फ्यूचर क्या है साथ में, तो थोड़ा बहुत हम जानेंगे इस चीज़ के बारे में। तो हमेशा की तरह दो स्टोन पड़े हैं। ये पहला है टाइगर आई और दूसरा है ये हर्ट शेप रोज़ क्वार्ट्ज का। तो जिसके साथ भी आपको अट्रैक्शन फील हो रही है आप वो स्टोन चूज़ करें और अपनी रीडिंग जाके देख लें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। फ्रेंड्स, जिन्होंने टाइगर आई चूज़ की है, देखते हैं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, उन्होंने आपकी लाइफ में इस पर्सन क्यों लाया है, क्या करने के लिए एंड क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखेंगे। कैमरा सेट कर लो थोड़ा सा मैं। एंजल्स यूनिवर्स गाइडर्स कि इनकी लाइफ में ये पर्सन क्यों आए हैं, आपने क्यों इनको इनकी लाइफ में एंट्री दिलवाई है, देखते हैं आज। ओके, द डेविल, डेथ, एस ऑफ फैन, टेम्परेंस, बहुत सारे हैं, एक एक करके क्लैरिटी दीजिए। यूनिवर्स, डेथ का क्यों आया है, ओके, स्ट्रेंथ, चलो दो आ गए हैं, दो ले लेती हूँ। द मून एंड किंग ऑफ फैंस। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। आई होप आपको कार्ड सही से दिख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस पार्टनर को यूनिवर्स आपकी लाइफ में इसलिए लेके आए हैं ताकि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं ना उसको आप छोड़ के एक बैलेंस ज़िंदगी जियो। अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करके चलो। एडिक्शन, लस्ट वगैरह से या बुरी चीज़ों से आप कट ऑफ कर लो, ठीक है। एक स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करके चलो, इसलिए इस पार्टनर को आपकी लाइफ में लेके आया है यूनिवर्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आके इसने आपकी पूरे पर्सपेक्टिव ही बदल देना है लाइफ का, ठीक है। आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये पर्सन आपको एक ना करेजियस इंसान बनाने के लिए आया है जो हिम्मत नहीं हारता। परमात्मा ने इसलिए इनको भेजा है आपकी लाइफ में ताकि आप नेगेटिविटी को छोड़ के एक रोशनी की किरण देख सको अपनी लाइफ में, ठीक है। एक शुरुआत देख सको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर सको। और जिन चीज़ों में आप एक्शन नहीं ले पाते आप उन पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। अगर आप में फियर की एनर्जी है या फिर बहुत डरते हो, विक्टिम मेंटालिटी के हो, तो उस चीज़ को कट ऑफ करके या नेगेटिव चीज़ों को कट ऑफ करके आप लाइफ में एक्शन लो, आगे कुछ बनो, कुछ हासिल करो लाइफ में, ठीक है। अपने आप से जुड़ो, अपने आप से कनेक्ट हो, ठीक है। सेल्फ सर्च पे लग जाओ, आप खुद की खोज पे लग जाओ। इस पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट फील होता है, बहुत फिज़िकली अट्रैक्शन है आपको इस पर्सन के साथ, ठीक है। वाइज़ वर्सा भी हो सकता है, अपने एंड उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो बहुत ज़्यादा आपको पैशनेट सी फीलिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं
आपको ना यूनिवर्स एक नहीं होने दे रहा, आपको लटका के रखा है उसने। लटका के इसलिए रखा है क्योंकि वो चाहते हैं पहले आप अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को कंट्रोल में लेके आओ। इसलिए आपकी जो यूनियन है उसमें लेट हो रहा है, क्योंकि आप इसलिए ये सवाल कर रहे हो कि भगवान ये ना मेरे पास आ रहा है या आ रही है, ना मैं इसको भूल पा रहा हूँ या भूल पा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसलिए ये सवाल कर रहे हो तो भेजा क्यों है आपने इसको मेरी लाइफ में? ये पर्सन आपको ग्रोथ देने आया है, हर तरह से आपको बैलेंस करवाने आया है। आपका मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस करेगा ये। ठीक है, आपका फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेगा ये पर्सन कहीं ना कहीं। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है बॉटम है जजमेंट। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, आपसे डिटैच करके रखा है, या अगर आप लोग कांटेक्ट की सिचुएशन में होते हो तो वो आपसे बात नहीं करता, और करता भी है तो हाँ करना है, या फिर 3-3 4-4 दिन बाद बात करना है, या ये बंदा कुछ बोलना ही नहीं चाहता। या बंदा या बंदी, मतलब मेल फीमेल जो भी हो, या आपका पार्टनर बोलना ही नहीं चाहता आपसे, कुछ बात ही नहीं करना चाहता। डिटैच करके रखा हुआ है इसने, बिल्कुल सेपरेट करके रखा हुआ है। पर ये इन्होंने नहीं किया, ये डिवाइन का फैसला है। क्योंकि डिवाइन कहते हैं जब तक आप अपने आप पे वर्क नहीं करोगे तो मैं इस पर्सन को आपकी लाइफ में नहीं लाने वाला। आप लोगों की यूनियन में इसलिए इतनी दिक्कत हो रही है। वन मोर कार्ड, हाई प्रीस्टेस। जैसे मैंने कहा कि ये भी बिल्कुल आपको अपने आप से जोड़ेगा। ये पर्सन आपकी, मतलब आपका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, आप दोनों में से एक पर्सन मतलब वर्जन हो सकता है। ठीक है, और इसलिए मे बी आपका पार्टनर वर्जन है, इसलिए उसको फेयर है और उसको ये लगता है कि ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर है ये चीज़, एक फेयर है कमिटमेंट का, और सैक्रल चक्र उसका मेरे को ब्लॉक लग रहा है, बहुत फेयर की एनर्जी में है वो, इसलिए वो सेपरेट करके उसने रखा हुआ है अपने आप को। तो ये जब होगा ठीक, जब आप अपने सैक्रल चक्र पे काम करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तब जाके आप लोगों का यूनियन होगा। बॉटम ऑफ 3 ऑफ कप्स है, तब जाके आपका कुछ होगा। मे बी आप में से कोई एक पर्सन या दोनों पार्टीज़, एक ही पर्सन मुझे लग रहा है क्योंकि एक की वर्जन जैसी एनर्जी आ रही है, तो एक पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकता है। मे बी ये भी चीज़ हो कि आपका पार्टनर सोचता हो कि आप थर्ड पार्टी में हो, तो उनको इसलिए फेयर की एनर्जी है और उनको आपसे अट्रैक्शन हो गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं, तो इन इश्यूज़ को ख़त्म करने का यही तरीका है, अपने आप को बैलेंस करो। भगवान ने आपकी लाइफ में इसको जिस काम से के लिए लाया है आप वो करो, उसके बाद आप लोगों का अपने आप यूनियन हो जाएगा। द मास्टर एंड द क्रिएटर, ओ माई गॉड। फ्रेंड्स, हायर लेवल का कनेक्शन है आपका, ये आपको बहुत हाई लेवल पे लेके जाएगा ये कनेक्शन इस पर्सन के साथ। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपको सीधा उस परमात्मा से जोड़ देगा जिसको स्टार्टिंग में आप नॉर्मल एक अट्रैक्शन या लस्ट के तौर पे देख रहे थे। ये एक हायर लेवल का कनेक्शन निकलेगा, या नॉर्मल फ्लर्टिंग लग रही थी आपको, या वन साइडेड लव लग रहा था, रिजेक्शन लग रही थी, जो भी आपको लग रहा था, बट ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, हायर लेवल का कनेक्शन है। और ये कनेक्शन आपको मतलब उस परमात्मा से जोड़ेगा
आपको एक क्रिएटर बना देगा। इतने मतलब हो जाओगे क्रिएटिव, अपनी लाइफ आप खुद क्रिएट करोगे। जो ये रीडिंग देख रहा है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, मे बी वो टैरो कार्ड रीडर, अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूशन तेज हो सकती है उनकी, और काफ़ी एनर्जेटिक होगा, उनका काम एनर्जी से रिलेट होगा, फायर ही होगा। काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी हायर जो कनेक्शन जो होते हैं ना, हायर लेवल के कनेक्शन, उनकी रीडिंग्स ऐसी आती है। तो ये पर्सन आपको एक ऐसा इंसान बना देगा कि जब आप पीछे पलट के देखोगे अपनी पिछली ज़िंदगी, तो आप भूल जाओगे। मतलब आप कहोगे कि यार मैं क्या थी या क्या था, और अब मैं क्या हो गई हूँ, क्या हो गया हूँ इस पर्सन के मेरी लाइफ में आने के बाद। आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी। और अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन मोड पे भी हो कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है जैसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा ये पर्सन आपको क्या से क्या बना देगा, आपको खुद एहसास नहीं होगा। एंड जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप कहोगे ये मैं था या मैं थी, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। बहुत हायर लेवल का मतलब कनेक्शन है ये, कोई सिंपल कनेक्शन नहीं लग रहा मुझे, ये हायर सोल का कुछ है यहाँ पे। और उससे पहले कुछ कार्मिक बैगेज है, वो आपने ख़त्म करने हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर बैलेंस करके चलना है, अपने चक्रास पे वर्क करना है। देखिए आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है। Insights that come from meditation, the need to rest and take a vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से मेडिटेशन करनी है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने आप को हील करना है। आपने जब आप अपने आप को हील कर लोगे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस कनेक्शन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी तो यूनिवर्स ने अगर मेरी वीडियो आपके सामने खोली है, तो ये क्लैरिटी ही है एक तरह से कि आपका ये कोई सिंपल फ्लर्ट, क्रश या ऐसा कोई सिंपल नहीं है, ये हायर लेवल का। ये पर्सन आपको उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आया है, आपको खुद से जोड़ने के लिए आया है, आपको ट्रू सेल्फ से मिलाने आया है। ये पर्सन आपको हील करने आया है। आपके अंदर का जो ईगो है वो शटर करने आया है। The illusion of being trapped, accept responsibility for situation and then make choices that support your path to happiness, addiction और unhealthy habits। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपका ईगो, आपका लस्ट, आपका एंगर, अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्शंस, उन सबको ख़त्म करके आपको एक नया इंसान बनाने आया है। और ऐसा ही सेम आप उसकी लाइफ में करने गए हो, दोनों का म्यूचुअल है। आप भी उनकी लाइफ में उनको हील करने गए हो। उनका ईगो अगर है या उनके अंदर ऐसी बुरी आदतें हैं, उनको ख़त्म करने गए हैं। कुछ एडिक्शन है ऐसी, तो उन चीज़ों को आप ख़त्म करने गए हो, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड मैस्कुलाइन एनर्जी है, मे बी आपका पार्टनर की मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, डिसिसिव, फोकस, ड्राइवन, डिफेंसिव, इवन देन मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स टू चैलेंज रेदर देन इमोशनल, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज, रिव्यू योर ऑप्शन केयरफुली। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न आप जो लेते हो ना, उस चीज़ को ख़त्म करना है। एक डिफेंसिव मोड पे आपने आना है, और ये पर्सन आपको ऐसा बना देगा अगर आप ऐसे नहीं हो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको ऐसा बना देगा, डिफेंसिव बना देगा, अपने आप की मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा देगा, अपने आप पे फोकस करना सिखा देगा कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो ट्रिगर करते हैं आपको बार बार, या आपको इसलिए करते हैं ताकि आप हील हो जाओ। और
बॉटम है बैलेंस। मैंने कहा ना बैलेंस करने आया है ये आपको पर्सन, नो डाउट ये बैलेंस करने आया है आपको। टेम्परेंस भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। फिर बैलेंस, आपको बैलेंस करने हैं, आपकी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने आए हैं ये पर्सन, ठीक है। और अपने चक्रा को आप बैलेंस कीजिए, अपने आप को हील करिए, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आया है ये पर्सन आपकी लाइफ में। और कार्ड नहीं आ रहे तो मैं एक ही लूँगी, इसमें से देख लेते हैं कुछ, इसमें से क्या आता है। बहुत सारे हैं, उप्स। परसर्वरेंस, हाँ, आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, परसर्वरेंस। तो ये आपको, जैसे इसको डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपको एक जैसे दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना हम, एकदम जैसे हम एक अपना कोई भी डिसीज़न लेते हैं उस पर दृढ़ रहना, इसका मतलब वो है। तो ये आपको वो चीज़ बनाने के लिए आए हैं कि आप कोई भी डिसीज़न लो तो उसको आप आगे कंप्लीट करो पूरी दृढ़ता से। तो वो ऐसा कुछ आपको बनाने के लिए आए हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। वन मोर कार्ड एंजल्स। प्राइड, कहीं ना कहीं कुछ ईगो का, प्राइड का कुछ है, वो ख़त्म करने आए हैं ये। कुछ ना कुछ आपको प्राइड होगा अपनी ब्यूटी पे, अपनी किसी चीज़ पे, या उनको होगा। तो आप लोग एक दूसरे के ये जो नेगेटिविटी है ना, इन चीज़ों को ख़त्म करने आए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बाकी देखते हैं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ठीक है। इस कनेक्शन का फ्यूचर ज़रूर जानेंगे हम। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है एंजल्स, प्लीज़ बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर। 10 ऑफ वैंड्स, इस कनेक्शन का फ्यूचर प्लीज़ बताइए एंजल्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, प्लीज़ इस कनेक्शन का फ्यूचर बताइए एंजल्स प्लीज़। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ग्रोथ होगी, फिर ये चले जाएंगे। इस कनेक्शन का यहीं पे अंत हो जाएगा, बिकॉज़ ये आपको सिर्फ लाइफ में हील करने आए थे, ठीक है। और आपकी हीलिंग हो जाएगी, उसके बाद ये पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इनके जाने के बाद मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में एक बेस्ट पार्टनर आपके लिए आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेट करते करते आप इतना थक जाओगे, इतना एग्जॉस्ट फील होने लगोगे, आपको वन साइडेड लव की फीलिंग आने लगेगी, एकदम ऐसा लगेगा बेट्रेयल वाली फीलिंग्स आने लगेगी। तो आपके अंदर से इस पर्सन के लिए जैसे एक इमोशंस और वो प्यार ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब वो प्यार और इमोशंस ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग उसको मतलब जाने दोगे, ठीक है। एंड ये लेकिन एडिक्शन है, ख़त्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक ये ख़त्म होगा आप एक न्यू पर्सन बन जाओगे, एक बेस्ट अपने लाइफ के खुद मास्टर बन जाओगे आप, लगा लो। इतना अच्छा मतलब आपका ये मतलब रहने वाला है। ये कनेक्शन एक लाइफ लेसन है चाहे आपके लिए, पर ये आपकी लाइफ में ग्रोथ देके जाएगा। देखते हैं एंजल्स और क्या आप बताते हैं आपके लिए। ओके, 23 एंजल्स कह रही हैं विश्वास कीजिए, ठीक है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आप बहुत पेनफुल उससे निकले हैं तो टेंशन मत लीजिए, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। आपको पास एंजल की प्रोटेक्शन है,
एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपके पास फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को समझिए। तो फ्रेंड्स ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये हर्ट चूज़ किया है, देखते हैं पिंक कलर का कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं डिवाइन ने उनको आपकी लाइफ में क्यों भेजा है। ठीक है, देखते हैं। टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स हैं यार लॉट्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाटर, यहाँ पे एयर ऑफ वाटर का आप कॉम्बो हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ना ईगो में आके इन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे या चले गए हैं। राइट नाउ आप सेपरेशन में हैं। मुझे सेपरेशन की फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि आप में से मैक्सिमम लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप उनको बांधने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको छोड़ के चले गए। मे बी आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे तो वो भाग गए, लेकिन अब वो पछता रहे हैं क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी मुझे नज़र आई है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, द हर्मिट, जस्टिस, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको सिखाने आया है पेशेंस, क्योंकि आप लोगों में बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ के गया, डिटैच किया इसने, लेकिन आप फिर भी उसकी सोशल मीडिया पे या इधर उधर आप उसको देखते फिरते हो। ठीक है, और ये आप ही हो जो देखते हो उसको, वो नहीं देखते। पर ये हाँ, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन करने की। ठीक है, वो मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और कमिटमेंट से डर रहे थे इसलिए वो भाग गए। ठीक है, और उनका ईगो इतना हाई है कि वो बात नहीं करना चाहते आपसे। इवन आप मैसेज भी करते हो उनको बट वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। और कहीं ना कहीं वो उनको लगता है अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता तो मैं किसी को धोखे में क्यों रखूँ। ठीक है, ये उसके साथ आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता तो मैं इसको क्यों लटका के रखूँ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। टेम्परेंस 2 बार आया है, आपको पेशेंस लेवल सिखाने आया है भाई, आपके यिन यान एनर्जी को बैलेंस करने आया है। देखिए यहाँ पे सन है या मून है। ठीक है, ये पर्सन आपको बैलेंस करने आया है। फर्स्ट वाली रीडिंग में भी ऐसे ही कुछ है, तो आप चाहे तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, पर कुछ चीज़ें अलग भी होंगी तो आप देख लेना। पहले पूरी रीडिंग देख लीजिए, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। ठीक है, नहीं तो आप नंबर 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस करने के लिए आए हैं। हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट पाइल में कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा मुझे फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे हायर लेवल सोल कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। पर इसमें यह है कि एक पार्टनर बनना नहीं चाहता,
कमिटमेंट नहीं देना चाहता, भाग रहा है, वो डिटैच करने की कोशिश कर रहा है पर उससे हो भी नहीं पा रहा। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, इसलिए बार बार वो सिंक्रोनिसिटी देखता है, आपसे बिलोंग करती चीज़ें देखता है, आपकी याद आती है उसको बार बार, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत उसको मिस करते हो फ्रेंड्स। मैजिशियन आप कर रहे हो, 2 बार मैजिशियन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, आप बहुत मिस कर रहे हो, आप उनको स्टॉक भी करते हो, या फिर वो, या फिर वाइज़ा वर्सा ले लीजिएगा, या फिर वो ये एनर्जी उनकी है, वो भूल नहीं पा रहे आपको, ठीक है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन में है या उनका कोई फाइनेंशियली इशू चल रहा है, इसलिए उनको आपकी याद आ रही है। ओह माय गॉड, बहुत पेनफुल एनर्जी है ये। या तो एक वो ऐसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ भी 100% वो किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से उनको आपसे अलग होना पड़ा, ठीक है, बट वो आपको भूल बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको, या उनका फाइनेंशियली इतना दिक्कत चल रहा है। और मैजिशियन 2 बार आया, तो मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत हैवी एनर्जी है, इवन मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, बहुत पेनफुल टाइप का है ये चीज़ आप लोगों के बीच में। मुझे खुद इतना हैवी लग रहा है, घबराहट सी होने लग पड़ी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है ये। आपको गिव अप नहीं करना, ना उन्होंने करना है, गिव अप कर ही नहीं सकते अब आप लोग एक दूसरे को, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया हुआ कनेक्शन है, तो आप उसको कैसे गिव अप कर सकते हो? ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। मिक्स हो गए थे कार्ड, मैं 1 मिनट देखती हूँ, शफल कर लूँ मिक्स। तो ईगो फिर आया है, अपनी ईगो की वजह से वो आपको मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी हो रखी है ना अभी, बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत पेन में है, क्योंकि मैं वो ये एनर्जी ना फील कर पा रही हूँ, आप बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, बहुत हैवी एनर्जी है। बट अपनी ईगो की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं और आप भी करना चाहते हैं उनसे बात। नाइट ऑफ कप्स, वो जल्दी आने वाले हैं, जल्दी आपके पास आने वाले हैं वो। जैसे उनका ईगो शटर होता है, उन्होंने आपके पास आ जाना है, यूनियन होगा आपका। बॉटम 10 ऑफ कप्स है, 101% यूनियन होगा आपका। द ड्रीम, उनको आप ड्रीम में दिखते हो, वो इसलिए मूव ऑन नहीं कर पाते, हर चीज़ में उनको आपकी याद आती है, हर चीज़ में उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपसे, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। पोस्टपोनमेंट, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ईगो आ रही है, और ऊपर से उनको एक गिल्ट है कि उन्होंने आपको गिव अप कर दिया, ठीक है, उनके अंदर ये गिल्ट है। तो जब तक वो गिल्ट और ईगो ख़त्म नहीं आती, इस एनर्जी से बाहर नहीं आते, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। पर आप लोगों का हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। oh my God, देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है आप लोगों के लिए। फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल,
एंड यिन यांग आया है, बैलेंस करना है, आप लोग काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, ठीक है। ट्विन फ्लेम हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है ये आप लोगों का, ठीक है। तो अपनी ईगो पे, अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। रूट चक्रा बैलेंस, आपके पर्सन का कुछ फाइनेंशियली इशू चल रहा है मुझे लग रहा है देख के, क्योंकि रूट चक्रा में दिक्कत है, या फिर आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, अपने आप को एक करियर वुमन या मैन, एक इंडिपेंडेंट बनाना है। सेल्फ वर्क, सेल्फ लव पे ध्यान देना है आपने, अपने आप को बैलेंस करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। लोगों पे अगर आप डिपेंडेंट हो, उस एनर्जी से बाहर निकल के खुद अपने लिए आपने कुछ करना है, न्यू बिगनिंग करनी है, अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी है। हाई लेवल का सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये है, इसलिए परमात्मा ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाया है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, कनेक्शन की हैप्पी एंडिंग होगी। टाइम आउट, तो ये उस वक्त की बात कर रहा है अगर आपने उसको टाइम दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने आए नहीं ना माफ़ी मांगी, तो मे बी ये उस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप लोग की एंडिंग्स बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप यूनियन में आओगे, बट बहुत टाइम लेगी ये चीज़। वैसे मैं एक बार फ्यूचर देख लेती हूँ इसमें से कि फ्यूचर क्या आने वाला है आप लोगों का, कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, बहुत एनर्जी हाई हो रही है, मैं खुद लो हो रही हूँ इतनी, काफ़ी कुछ सह रहे हो आप लोग, क्योंकि इन कनेक्शन में देखा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन कनेक्शन में पेन ऐसा होता है ना, सहना मुश्किल होता है इस कनेक्शन का। 3 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस। फ्रेंड्स, वो आपको इतना ट्रिगर करेगा पर्सन, बॉटम है नाइट, किंग ऑफ वैंड्स, या इतना आपको ट्रिगर करेगा कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ जाओगे। अगर आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा अभी वो हो रखी है, तो आपको एक एम्प्रेस की तरह फेमिनाइन एनर्जी में बदलने आया है ये पर्सन, ठीक है। तो इसका फ्यूचर ग्रोथ होगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लेसन्स हैं पहले, हार्ट ब्रेक होगा, काफ़ी कुछ देखोगे, काफ़ी ट्रिगरिंग होगी, लेकिन एट लास्ट आप लोग बैलेंस हो जाओगे। अपने आप में जब खुश होने लग जाओगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। एंड फ्यूचर अच्छा है, आप लोगों की ग्रोथ है, देखिए आप लोगों के साथ में ग्रोथ है। एंड मैं भी, आप अगर मेल है तो आप इनके बेबी के फादर बन सकते हैं, एंड फीमेल है तो आप मदर बन सकती हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में ग्रोथ है, लेकिन बहुत पेन्स के बाद, क्योंकि अभी मुझे इतना हैवी लग रहा है यहाँ पे, पर ये हायर लेवल का सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना इसी तरह से होते हैं, बंदा चाह कर भी भूल नहीं पाता यार, बहुत मुश्किल होता है यार, वो पेन बहुत होता है। देखते हैं एंजल्स कौन से नंबर्स आपको दिखेंगे जब आपका यूनियन होने वाला होगा, देख लेते हैं। और एंजल्स क्या कहना चाहती है आपको। 333 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फ्रेंड्स, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एंड जब आपको ये नंबर दिखेगा तो आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तभी इतना पेन है, मैं वही कहूँ, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत एनर्जी हाई है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही है। जब अवेकनिंग चल रही होती है तो पर्सन ना, ओ माय गॉड, बहुत पेन से गुजरता है। 1111 मैनिफेस्टेशन, आपको 1111 ट्विन फ्लेम का नंबर है ये, और मैनिफेस्टेशन का भी है, तो आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे। तो एंजल कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, अपनी सोल पे ग्रोथ करो, ठीक है, एंड आप हर चीज़ को हासिल कर लोगे। देखा, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। बॉटम पे है
4 टाइम 9 ब्लेसिंग। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों का यूनियन होगा आपको 4 टाइम ऐसे 22 दिख सकता है वॉच पे, और लगातार दिखेगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपको 4 टाइम 3 या 11 दिख रहा है, आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, जो चीज़ आप सोचोगे, ठीक है, वो चीज़ आप हासिल कर लोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बड़े कार्ड आए हैं। मैनिफेस्ट कर लोगे आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के काफ़ी कार्ड आए हैं, मैजिशियन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने ये पिंक कलर का स्टोन चूज़ किया है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।